स्कूल से संगीता जालानी 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में अपने पहला लेसन जो है मैंने समझा दिया आपको। उसके पीछे व्याकरण है। तो पहले आपने जो क्लासें हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ आपको पता है वो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपन अ आ ई सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? 12 अक्षरी जो बोलते हैं वो क्या? तो वर्ण की डेफिनेशन क्या हुई? भाषा की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए? वर्ण। तो वर्ण जो है हमने सीख लिए। उसके बाद आता है शब्द। तो शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के योग से शब्द बनते हैं, लेकिन उसका एक निश्चित अर्थ होता है और शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो अभी हमको शब्दों के बारे में, जो नए शब्द हम 2 अक्षरों से 2 वर्णों से मिला के बनाते हैं, तो नए शब्दों का निर्माण उसमें है उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम पहले आइए उपसर्ग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने शब्द लिया है गुण। गुण, गुण में क्या मिलाया? दुर मिलाया, तो क्या बन गया? दुर्गुण। गुण में हमने क्या मिलाया? स मिलाया, तो क्या बन गया? सगुण। फिर गुण में हमने निर मिलाया, तो क्या हो गया? निर्गुण। ये र के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें अ जुड़ा हुआ नहीं है। तो निर प्लस गुण बराबर क्या बना? निर्गुण। ये र ऊपर किसकी मात्रा है? र की मात्रा है। इसमें व्यंजन जो है अ मिला हुआ नहीं है। फिर है अव प्लस गुण बराबर क्या बना? अवगुण। तो ये चारों इसमें चित्र द्वारा भी आपको समझाए हुए हैं। गुण में ये अलग अलग शब्द मिलके ये सारे शब्द मिलते हैं। फिर आगे योग। योग में 4 अक्षरों को मिला के हमने ये 4 अलग अलग शब्द बनाए हैं। जैसे प्र प्लस योग बराबर क्या बना? प्रयोग। वि प्लस योग बराबर वियोग। सम प्लस योग बराबर संयोग। उप प्लस योग बराबर उपयोग। तो ये एक ही शब्द में क्या करे हैं? अलग अलग शब्द मिला के, वर्ण मिला के नए शब्दों का निर्माण किया है। फिर प्लस देश बराबर क्या बना? उपदेश। वि प्लस देश बराबर विदेश। अनु प्लस देश बराबर क्या बना? अनुदेश। और स्व प्लस देश बना के क्या बना? स्वदेश। तो अभी आप उपसर्ग से क्या समझे? तो किसी शब्द के आगे हम कोई भी वर्ण या शब्द जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। तो ये जो सारे हमने शब्द जोड़े हैं, इनका अलग से कोई प्रयोग नहीं होता है। किसी शब्द के साथ ही मिला के इसका प्रयोग हो सकता है। क्या हम अलग से दुर का प्रयोग करते हैं? नहीं। स का प्रयोग करते हैं? नहीं। निर का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो अलग से इन शब्दों का हम कोई प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी सार्थक शब्द के साथ इसको आगे जोड़ के इस नया शब्द बन जाता है और फिर उसका कुछ नया ही अर्थ निकलता है। तो उपसर्ग की हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? कि किसी सार्थक शब्द के आगे कुछ शब्द या वर्ण जोड़ के नया शब्द बनता है और उसका कुछ नया ही अर्थ निकलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। आइए हम देखते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या समझते हो आप प्रत्यय के बारे में? प्रत्यय यानी किसी शब्द के पीछे, इसमें भी क्या है? प्रत्यय में आगे है प, और हमको क्या याद रखना है? प याद रखना है कि किसी शब्द के पीछे जोड़ना, तो वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। अगर हमने आगे जोड़ा, किसी शब्द के आगे कोई वर्ण या शब्द जोड़ा तो वो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। लेकिन अगर पीछे जोड़ा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। जैसे यह लड़ शब्द है, लड़ में क्या जोड़ा हमने? आई जोड़ा है, तो क्या बन गया? लड़ाई। लड़ में हमने जोड़ा है आका, तो क्या बन गया? लड़ाका। ये जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई। लड़ प्लस आका बराबर लड़ाका। दूसरा एग्जाम्पल है अपने चाचा प्लस ई। चाचा में हमने प्रत्यय क्या जोड़ा? ई जोड़ा, तो क्या बन गया? चाची। चाचा में हमने क्या जोड़ा? एरा, तो क्या हो गया? चचेरा। फिर हमने नया शब्द लिया है दया, तो दया के साथ में हमने क्या जोड़ा है? आलू, तो क्या हो गया? दयालु। दया के साथ में हमने क्या जोड़ा है पीछे? वान, तो क्या हो गया? दयावान। तो ऐसे ही नए शब्दों का निर्माण
दो तरह से होता है, एक उपसर्ग द्वारा, एक प्रत्यय के द्वारा। तो उपसर्ग यानी आगे जुड़ता है, प्रत्यय यानी पीछे जुड़ता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं आप उसको घर पे बनाओ और नए शब्द और रिवाइज करो तो आपको आ जाएंगे। थैंक यू।